हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। इस वीडियो में हम 30 सितंबर बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिससे आप मिला के मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है और उसके अनुसार आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की थी? ये किया था कुसारो ने। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या दो है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लामी का एक भाग माना जाता था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। प्रश्न संख्या 3 है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? तो ये किया था बलबन के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो औरंगजेब। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया था? तो सती प्रथा, दास प्रथा दोनों प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन 1 और 2 यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 सही है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो नेपियर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो 1872। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 9 है, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये दिया गया था 23 मार्च 1931। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ की गई व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तीसरे सत्याग्रही तब ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ की? तो ये किया था उषा मेहता। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये जीवक था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये था इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए इब्न बख्तियार खिलजी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो संथाल विद्रोह के नेता सिंधु एवं कानू थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, बिहार का चौरी विद्रोह ये चुआर विद्रोह है जो 1842 ईस्वी में हुआ था, 1798 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था? ये किया गया था 1936 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये हुआ था राजगीर। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? तो ये किया था चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था पुष्यभूति। इसको पुष्यभूति वंश भी हम लोग कहते हैं। तो इसकी स्थापना पुष्यभूति ने की थी। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं।
प्रश्न संख्या 21 है, सरगोसा सागर एक हिस्सा है। सरगोसा सागर एक हिस्सा है, तो ये किसका हिस्सा है? तो ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैकमोहन, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवा किसी प्रकार के बाधाओं को पार नहीं करती, जिसके कारण ठंडे होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू हुई, ये भी सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसका विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ये भी सही है। बाघ परियोजना बाघों के संरक्षण को करने का एक कार्यक्रम है, तीनों सही है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है, भारत में कौन सा राज्य थोरियम का उत्पादन में अग्रणी है? भारत का कौन सा राज्य थोरियम के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर है? अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये है नेपानगर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई थी? ये खोदा गया था रानीगंज, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, भारत के जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो ये भील है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है? तो ये कैमूर जिला में है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, एशिया का सबसे बड़ी ताज़ा जल वाली गोखर झील बिहार का कौन सी है? एशिया के सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखर झील बिहार में कौन सी है? तो ये है कांवर झील या कनवार झील, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो ये जमुई में मिला है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भागलपुर को, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता दर 53.33% है, इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है। प्रश्न संख्या 37 है, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो प्रधान आकाशीय पिंड है सूर्य, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 38 है, पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है? तो निकल और फेरम का, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की?
भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? तो WM डेविस, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 40 है, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध 50, चीखने वाली 60, पृथ्वी पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो ये चलती है दक्षिणी गोलार्ध, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 42 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे MC सीतलवाड़, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, प्रश्न संख्या 43 है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? तो इसमें अनुच्छेद 246 में संशोधन की आवश्यकता होगी, ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 44 है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो मिजोरम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मिजोरम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? तो 2026 तक रोक दिया गया है, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, सर्वोच्च न्यायालय एक है, तो इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 है, प्रश्न संख्या 47 है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त समिति गठित करती है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48 है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसका ई ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49 है, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 788, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो कितना ही बार हो सकता है, ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्न संख्या 51 है, भंडारी समिति किससे संबंधित है? भंडारी समिति किससे संबंधित है? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन चुनिए। राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए, तो इसमें ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन डी भी सही है। ऑप्शन डी भी सही है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा सही, ऑप्शन ई इसका सही है। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकता में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बजट 22-23 की प्राथमिकता में शामिल नहीं है? तो समावेशी शामिल नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 है, वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? वित्तीय वर्ष 21-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? तो 11.7% था, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, प्रश्न संख्या 55 है, वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2008-18 में कितना था? वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? तो 1.7% था, ऑप्शन डी सही है। प्रश्न संख्या 56 है, चतुर्थ अग्रिम अनुपात के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है?
चतुर्थ अग्रिम अनुपात के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल अनुपात कितना है? तो ये है 109.5 मिलियन टन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 है, जीवांत ग्रामीण कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है। जीवांत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन है, तो ये इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो गलत कथन चुनना है, तो ये भी गलत है, बी भी गलत है और सी भी गलत है, तीनों गलत है, यानी ऑप्शन ई इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के लिए जिलों का सही क्रम। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में तो पटना होगा, मुंगेर होगा, नालंदा होगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का डैश होने का अनुमान है। तो इसमें 2.97 है अनुमान है, तो इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। वह विकल्प चुनिए जो बिहार के 7 निश्चित भाग 2 का हिस्सा नहीं है, तो इसमें सभी के लिए वायु मार्ग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम। तो हमको अवरोही क्रम में घटते क्रम में करना है, तो सबसे ज़्यादा तो शिवहर का होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो सकता है। ऑप्शन ए इसका सही हो सकता है। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमाने में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर सटीक नहीं मिला है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो इसमें से कौन सा सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? तो संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं कर सकते हैं, 1 करोड़ से कम ही निवेश कर सकते हैं और 5 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? तो इसमें ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बरदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है, इनमें से कौन सा 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो इसमें से मैकडोनाल्ड जो था वो सदस्य नहीं था, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? ये लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 है। प्रश्न संख्या 70 है, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम दिया था, तो स्वराज द्वीप, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72 है, किंग्सफोर्ड ने किस स्थान पर खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था?
तो मुजफ्फरपुर ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था जगजीवन राम, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है, 1942 में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दीपावली के दिन निकल भागे थे, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 76 है, प्रश्न संख्या 76 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था दिसंबर 1946, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। प्रश्न संख्या 77 है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुआ था ग्वालियर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 है, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? तो ये कहा था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायल को मारा था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 है, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है, यह घड़ी 24 घंटे 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? तो पूर्वाह्न 10:48, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 है, 5 से 6 बजे के बीच, प्रश्न संख्या 86 है, 5 से 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी? तो ये 5:27.3/11, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, अनिल और सुमित मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं जिसे अनिल अकेले 20 दिनों में कर सकता है। यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा कितना दिन लेगा? तो 30 दिन लेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है, प्रश्न संख्या 84 है, 55 विद्यार्थी की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, साथ ही प्रत्येक खिलाड़ी को दोनों खेलों में से एक खेल खेलना पसंद है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलों को पसंद करते हैं? तो 5 खिलाड़ी दोनों खेलों को पसंद करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है, प्रश्न संख्या 85 है, वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 24 से और जिनका वर्गों का योगफल 52 से है? तो 60 और 40 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 है, प्रश्न संख्या 86 है, 100 से 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5 और 6 से विभाजित है? 100 से 500 के बीच कितनी संख्याएं 4, 5, 6 से विभाजित है? तो 7 संख्याएं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 है, प्रश्न संख्या 87 है कि 70 किग्रा के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4.1 के अनुपात में है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 28 kg, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 है, 150 प्रति दर्जन दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर पर इसे बेचना चाहिए? तो इसका ऑप्शन 240 प्रति दर्जन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 है, प्रश्न संख्या 89 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो इसका अनुपात हो जाएगा
52 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 है। प्रश्न संख्या 90 है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगा, कितना देर में पार कर लेगा? ये करेगा 12 सेकेंड, ऑप्शन बी सही है। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है, चुंबक का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ई सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है। प्रश्न संख्या 93 है कि परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 94 है, जिस धातु कण प्रतिक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको कहते हैं? तो प्रगलन कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है। प्रश्न संख्या 95 है, निम्नलिखित में से कौन सा पीतल के घटक हैं? तो पीतल के घटक हो जाएगा तांबा और जस्ता, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 है, 96 है, निम्न में से कौन अनबुझा चूना कहते हैं? तो CaO को अनबुझा चूना कहते हैं, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ये लंबे समय तक बढ़ता है, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? तो प्लेटिनम को श्वेत धातु कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 है। प्रश्न संख्या 99 है, उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट प्राकृतिक में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। यूरेनियम एवं सीता उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसमें सिर्फ कथन एक सही है, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 100 है। तो प्रश्न संख्या 100 में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 101 देखते हैं, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो इसमें मीथेन होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है, निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? निम्नलिखित में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रोसियम, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? तो इसको लौड़ो मृदुभिद कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। कवक पौधों में नहीं पाया जाता, तो इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 105 है, परागण की सुपरिभाषा है। परागण की सुपरिभाषा है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। परागकण का पराग के सर के क्लोम छेदे तक स्थानांतरित होने की प्रक्रिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। प्रश्न संख्या 106 है, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः मृदा से प्राप्त करते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है, पाइन, फर, स्प्रूस, सेंडार, लार्चम, साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पाद पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अनावृति बीजी, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। प्रश्न संख्या 108 है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित है, ऑप्शन सी मलेरिया क्लोरोक्वीन।
प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। प्रश्न संख्या 109 है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो इसमें लाल रक्त कणिका विहीन किसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है, तो इसमें केंचुआ में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है, अधिकतर एंजाइम होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 है, किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा में पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, तो ये एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 है, प्रश्न संख्या 113 है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्रण इसका कार्यकारी सिद्धांत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है, तो कांच यानी शीशा में न्यूनतम होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 115 है, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, यानी वेक्टर क्वांटिटी कौन सा नहीं है, तो इसमें गति वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। प्रश्न संख्या 117 है, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो न्यूटन परिभाषित किया था, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 118 है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये एवोगाड्रो नियम, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 है, अपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 120 है, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तित होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम लोग सीबेक प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 121 है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है, तो इसमें विराट कोहली हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 122 है, प्रश्न संख्या 122 है, कोविड-19 टीकाकरण की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है, तो इसमें हर घर दस्तक अभियान 2.0, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 123 है, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो ये एकनाथ शिंदे, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 है, प्रश्न संख्या 124 है, भारत के 75वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है, तो केंद्र सरकार शुरू किया था, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 125 है, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड बना है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126 है, भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ कर विचार कीजिए, तो राजस्थान का कलराज मिश्र है और उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल है, और पश्चिम बंगाल ये गलत है, गुजरात का ये गलत है, यानी 1 और 2 इसमें सही है, 1 और 2 ऑप्शन डी में है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 127, इसमें निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है, ये किया था सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 128 है, खबरों की नज़र में आने वाली एनाबेलिन, वालारिन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है, ये निशानेबाजी से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 129 है,
हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो स्मृति ईरानी को। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 130 देखते हैं। प्रश्न संख्या 130 है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो इसमें यशवंत सिन्हा यूपीए के उम्मीदवार थे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131 है, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है तो गीतांजलि श्री। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 है, बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सटीक आंसर नहीं मिला है। इसका ऑप्शन मेरे अनुसार ई होना चाहिए, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 133 है, प्रश्न संख्या 133 है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है? तो शहरीकरण का स्तर है 15.3%। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 134 है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो मनोज तिवारी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 135 है, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है 136, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बिहार के राज्यपाल हैं फाल्गु चौहान। 1 का 4 हो जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार के न्यायाधीश है श्री संजय करोल। बी का 3। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 137 है, ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है? शराबबंदी से। प्रश्न संख्या 138 है, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 139 है, हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये खोला गया है भागलपुर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 140 है, निम्नलिखित में से किसे बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया? निम्नलिखित में से किस बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया है? तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 141 है, सुंदिनी कार्यक्रम संबंधित है। ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है 142 है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो ये जापान। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 143 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया जिसने पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 144 है, यूक्रेन के रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अब्दुल्ला शाहिद। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला प्रश्न है 145, भारत के फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला गया है? तो ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 146 है, हाल ही में चीन के संगतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया। यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 147 है,
2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो ये चुना गया है दिल्ली, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 148 है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें मेरे हिसाब से तो एक भी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसमें ई हो सकता है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। प्रश्न संख्या 149 है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है इजराइल के साथ, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 150, प्रश्न संख्या 150 है, आर्कटिक जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एम लॉन्च किया है? तो ये रूस ने किया है, ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। इसमें